दर्द से गुजर कर ही इंसान निखरता है। टूट कर ही जो संभले वो असली योद्धा बनता है। खामोशी में जो खुद से बात कर ले वही जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीतता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट सतविंदर कौर और स्वागत करती हूं एक बार फिर से अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ उन चीज़ों के बारे में जो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप के बाद या किसी और भी टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद हीलिंग को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना देती हैं। खास तौर पर आज मैं आपको ये समझाऊंगी कि जब किसी भी तरीके का इंसाफ या जस्टिस नहीं मिलता या आपको क्लोजर नहीं मिलता, तब उस सिचुएशन में आप हील कैसे करें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमारी फैमिली और कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए, ताकि आप भी यहाँ पर मोटिवेशन, ग्रोथ और हीलिंग के टुवर्ड्स और भी नई नई चीज़ें सीख पाएं। सोचिए, जब भी कभी किसी टीवी में या मूवी में नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप का अब्यूज़ दिखाया जाता है तो एंड में अक्सर विक्टिम्स को इंसाफ जरूर मिलता है। नार्सिसिस्ट या तो जेल चला जाता है या उसकी इज्जत, पैसा, जॉब सब छिन जाता है, या फिर पब्लिकली उसकी बहुत बेइज्जती होती है और व्यूअर्स को लगता है हाँ, अब सब कुछ ठीक हो गया। कोर्ट रूम सीन्स में जज विक्टिम को सब कुछ दे देता है, विक्टिम को घर मिल जाता है, सब ताली बजाते हैं। लेकिन रियलिटी चेक, रियल लाइफ में ऐसा लगभग ना के बराबर ही होता है। हाँ, विक्टिम ट्रॉमेटाइज्ड होता है और उसका ये ट्रॉमा कभी भी फेयर नहीं होता। मगर मूवीज में जो फेयर जस्टिस दिखाते हैं वो असल जिंदगी में तो रेयरली ही मिलता है। ज़्यादातर रियल ज़िंदगी में मैं यही देख रही हूँ कि नार्सिसिस्ट बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस या ज़्यादा मुश्किलों से नहीं गुजरते और बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। फ्रेंड्स, रियल लाइफ में क्या क्या होता है चलिए पॉइंट्स में बताते हैं। डिवोर्स केस में नार्सिसिस्ट कोर्ट में सिस्टम को मैनिपुलेट करता रहता है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई चलती रहती है। एक्स पार्टनर को फाइनेंशियली और इमोशनली वो बिल्कुल तोड़ देता है। नया पार्टनर नई फैमिली बना लेता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वर्क प्लेस में भी बहुत बड़े बड़े सेटलमेंट्स ले लेता है, नो डैमेज सर्टिफिकेट ले लेता है और अगले ऑफिस में जाकर फिर से वही डैमेज शुरू कर देता है। फैमिलीज में बात करूं तो पेरेंट्स या सिबलिंग्स मैनिपुलेट करते रहते हैं और जो कभी भी हेल्प नहीं करता फैमिली में उसे ही सारी इनहेरिटेंस मिल जाती है और आप सोचते रह जाते हो कि इसको कुछ हुआ ही क्यों नहीं। अब फ्रेंड्स, बात करती हूँ कि अगर आपको जस्टिस नहीं मिली तो आप हीलिंग कैसे शुरू करें। जब इंसाफ मिलता है तभी दिमाग को एक क्लोजर मिलता है, पर जब नहीं मिलता तब इंसान एक रिवेंज के मोड में चला जाता है और उस ख्याल में वो अटक जाता है। और सच ये है फ्रेंड्स कि जब आप रिवेंज में जीते हो तो आप अभी भी नार्सिसिस्ट को अपनी मेंटल स्पेस दे रहे हो। मैंने पहले भी कहा है कि नार्सिसिस्ट हीलिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड है इंडिफरेंस, यानी कि आपको उन्हें इग्नोर करना होगा, उनसे कोई मतलब नहीं रखना होगा। वो स्टेज जब आप सच में कह सको कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या हो रहा है। फ्रेंड्स, अब्यूज के बाद आप क्या फील करते हो? आप कम ट्रस्ट करते हो, ज्यादा अलर्ट रहते हो, खुद पर सेल्फ डाउट करने लगते हो, बार बार आपको रीएश्योरेंस चाहिए होती है और आप कभी कभी खुद को ही खुद गैसलाइट कर लेते हो। फ्रेंड्स, ये सब बहुत लंबे टाइम चलता है, कभी कभी तो पूरी जिंदगी हम किसी और पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाते। पर याद रखिए, और सर्वाइवर्स हमेशा इंटरेस्टिंग लोग होते हैं। ज़रा अगर नार्सिसिस्ट को पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहना पड़ा, अंदर से खालीपन, वैलिडेशन की भूख, इनसिक्योरिटी, कभी भी सेटिस्फाई ना होना, वक्त डर और जेलिसी, ये खुद में ही एक सज़ा है। और सबसे बड़ी जीत आपकी ये है कि आप उनसे आज़ाद हो गए। हम नार्सिसिस्ट की असली सज़ा ही तो कहेंगे।
कर्मा जैसे मूवीज में दिखाया जाता है वैसा तो कुछ नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छाई की जीत होगी, बुराई की हार होगी, इसीलिए अच्छे लोग तो जीत जाएंगे लेकिन बुरे लोग एक दिन हार जाएंगे। मैं भी फ्रेंड्स इंडिया में रही हूँ और यहाँ पर कर्म ऐसे काम नहीं करता। बस बाय लक ही बुरे इंसान कभी कभार सफर करते हुए आपको दिख जाएंगे। नार्सिसिस्ट बिना सजा मिले ही आगे बढ़ जाते हैं और नए नए अपने सप्लाईज ढूंढते हैं। उल्टा वो ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीते हैं, स्वस्थ रहते हैं और उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनकी लाइफ को बहुत इजी बना देते हैं और उनको स्ट्रेस से दूर रखते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक नया नज़रिया दे रही हूँ। आप ये मत सोचो कि उनको तो सज़ा मिलती नहीं है, बल्कि यहाँ हमें सिर्फ यही सोचना है कि मैं आज़ाद हो गई हूँ, मैं आज़ाद हो गया हूँ। हमें आज़ादी मिल गई है गैस लाइटिंग से, एक इमोशनल टॉर्चर से, डीवैल्यूएशन से और उनकी एम्पैथी की कमी की वजह से। उनकी हैप्पी एंडिंग सिर्फ एक दिखावा होती है क्योंकि वो कभी भी खुश रह ही नहीं सकते। मूवीज में जो सेटिस्फाइंग एंडिंग होती है वो मोस्टली तो सिर्फ ड्रामा ही होती है। लाइफ में हमें बिना जस्टिस के भी हील करना सीखना होगा और अपनी नई कहानी लिखनी होगी, पढ़नी होगी। आज मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ। आप मुझे बताओ कि आपने क्या कोई ऐसी मूवी देखी है जहाँ नार्सिसिस्ट को सज़ा मिली है और कौन सी स्टोरीज में वो बच के निकल गए। क्योंकि फ्रेंड्स, ये डिस्कशन हम सब के लिए यूजफुल रहेगा। वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे लोगों के साथ पहुँच जिनको इस अवेयरनेस की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, हमारी बुक आ चुकी है हीलिंग आफ्टर नार्सिसिस्टिक अब्यूज़, वो भी मैं यहाँ पर टैग कर दूंगी। आपने नहीं पढ़ी है तो आप उसे भी ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पर कम्युनिटी चैट रूम है आप सभी के लिए, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सो दैट आप आपस में लोगों से बात करके अवेयर हों, इंस्पायर हों, एक दूसरे को मोटिवेट करें। और यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर भी मैंने मेंबरशिप को ओपन रखा है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अवेयरनेस, इंसाइट्स और ग्रोथ ओरिएंटेड स्टफ मिल सके। फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सतविंदर कौर जल्दी मिलूंगी आपसे नए वीडियो में। आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा तो ज़रूर बन जाइए। और फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखना है, आपने सबसे ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर माइंड सेट है ना तो भाई सब कुछ ठीक है। यहाँ से सब खेल शुरू होता है और यहीं से न्यूरॉन्स नार्सिसिस्ट ने आपके बिगाड़ दिए हैं। तो अपने ब्रेन के नए न्यूरॉन्स बनाइए, नए नए पैटर्न्स बनाइए और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।